तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज डेट 30 सितंबर 2025 दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक नए डिप्टी गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया रहा है। आप न्यूज देखिए, गवर्नमेंट अपॉइंट श्री चंद्र मुर्मू, SC मुर्मू जी को क्या किया है, RBI का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इसके बाद सेकंड न्यूज देख सकते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट्स SC मुर्मू एज RBI डिप्टी गवर्नर। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं, SC मुर्मू जी का। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे RBI का डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, क्या उनका फंक्शंस होता है, कैसे उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, सब कुछ के बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड देखिए दोस्तों। इसमें मैं बताऊं, सबसे पहले देखो RBI का जो सबसे बड़ा जो मेन काम होता है वो होता है सबसे बड़ी उसमें जो होता है बेसिकली सेंट्रल बोर्ड होता है। सेंट्रल बोर्ड होता है जिसको RBI के सेक्शन 8 के तहत स्टेब्लिश किया जाता है। RBI एक्ट 1934 है। आप सबको पता होना चाहिए कि RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में की गई थी। इस सारे पावर RBI एक्ट 1934 से डिराइव होती है। क्या इसकी स्ट्रक्चर होगी, क्या इसके फंक्शंस होंगे, अधिकांश इससे RBI एक्ट 1934 से डिराइव होते हैं। इसका सेक्शन 8 कहता है दोस्तों कि RBI में क्या होगा, एक सेंट्रल बोर्ड होगा जो टॉप बॉडी होगी। उसकी क्या होगी, RBI की टॉप बॉडी होगी, उसका सेंट्रल बोर्ड। टाइम टू टाइम ये मीटिंग होती है, बीच बीच में 2 महीने 3 महीने में इसकी मीटिंग होती रहती है। तो इसमें दोस्तों जो सेंट्रल बोर्ड होता है बेसिकली सेक्शन 8 के तहत, इसमें सबसे जो इसका बॉस होता है वो तो गवर्नर होता है। कौन होता है, गवर्नर होता है। अभी कौन है, संजय मल्होत्रा जी। इसके अलावा नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। देखो इसमें ये नहीं लिख रहा कि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, नॉट मोर देन, 4 से अधिक नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, सामान्यतः यही परंपरा है दोस्तों। 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि RBI एक्ट अलाउड नहीं करता है। मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड। देखो RBI का जो हेडक्वार्टर तो है मुंबई में, इसके अलावा 4 इसके लोकल बोर्ड है, चारों महानगर में। वहां से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। 10 गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। 10 जो डायरेक्टर होते हैं ना, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बिजनेस का नॉलेज हो सकता है, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो बड़े सीनियर ऑफिसर होते हैं उसको यहाँ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो मोटा मोटी दोस्तों ये RBI के सेंट्रल बोर्ड 21% से इसमें शामिल होते हैं। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, नॉट मोर देन 4, ऐसा लिख रहा है एक्ट में साफ साफ। मैंने एक्ट से बिल्कुल लिया है ये। 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड और 10 डायरेक्टर जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दोस्तों होते हैं। ठीक है बात। तो इसमें जो सेंट्रल बोर्ड में एक मेजर भूमिका निभाता है डिप्टी गवर्नर। ठीक है, गवर्नर तो उसका बॉस होता है, इसके बाद डिप्टी गवर्नर्स होते हैं दोस्तों। तो डिप्टी गवर्नर के बारे में मैं आपको बताऊं, RBI के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, यही परंपरा है। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं जो गवर्नर की सहयोग करते हैं। इसके अंडर में पूरा RBI का जो जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनको बांट दिया जाता है। तो परंपरा रही है दोस्तों, 2 डिप्टी गवर्नर्स। 2 डिप्टी गवर्नर्स तो होते हैं RBI के अंदर से। अभी 4 कैसे बनेंगे, तो 2 तो RBI के जो जिससे ग्रेड बी ऑफिसर बन के प्रमोट होकर बनते हैं, RBI के ही ऑफिशियल होते हैं। एक जनरली परंपरा रहेगी जो बैंकिंग सेक्टर का एक्सपर्ट होता है, कमर्शियल बैंकर। कमर्शियल बैंकर, कोई प्राइवेट सेक्टर में जो बैंकर का कोई बड़ा नाम हो बैंकिंग जगत में, ऐसे लोगों को भी बना सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिस्ट का, इकोनॉमी का जो एक्सपर्ट होता है ना, उसको एक इकोनॉमिस्ट का होता है। तो 4 होते हैं देखो, 4 DG होते हैं। 2 तो RBI के अंदर से प्रमोट होकर बनते हैं। अगर आप ग्रुप बी ऑफिसर सेलेक्ट होते हो तो आप भी एक दिन क्या कर सकते हो, RBI के डिप्टी गवर्नर बन सकते हो। एक होता है कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर, दूसरा एक होता है इकोनॉमिस्ट होता है दोस्तों, जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सारों को कौन अपॉइंट करती है, सारों को दोस्तों अपॉइंट तो गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है बात यहां तक। ये 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, 3 साल के लिए। जो RBI का डिप्टी गवर्नर है बेसिकली 3 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट होता है, जिसको गवर्नमेंट चाहे तो फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। फर्दर क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन इसका टर्म अगर कोई पूछे आपसे एग्जाम में कि RBI का डिप्टी गवर्नर का टर्म कितना होता है, 3 ईयर्स होता है। इसको बाद में गवर्नमेंट चाहे तो और एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है बात यहां तक। तो अब प्रोसेस क्या होती है, तो आप हम जानेंगे FSRSC के बारे में दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। अब जो इसकी RBI DG के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस होती है दोस्तों, तो मैंने बताया एक कमेटी बनी हुई है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। इसके हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी जानते हो आप, भारत सरकार के सबसे सीनियर पोस्ट होती है, इससे बड़ा कोई प्रशासनिक पद होता नहीं है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में दोस्तों ये कमेटी बनी हुई है। ये जितने भी जैसे RBI का चाहे गवर्नर हो, चाहे डिप्टी गवर्नर हो,
चाहे सेबी का चेयरमैन, जितने भी रेगुलेटर है ना फाइनेंशियल सेक्टर के, चाहे सेबी हो चाहे इल्डा हो, इनके चेयरमैन सबका क्या करता है, इनका सर्च कमेटी के, ये सर्च कमेटी इसको रिकमेंड करती है दोस्तों। ये सर्च कमेटी बेसिकली क्या करती है, एप्लीकेशन इनवाइट करती है, जो इसमें इंटरेस्ट है वो फॉर्म भर सकते हैं, बाद में उनका स्क्रीनिंग करती है, इंटरव्यू ले सकती है, और ये रिकमेंड करती है किसको, गवर्नमेंट को। फाइनल पावर दोस्तों इसके पास नहीं होती, फाइनल पावर तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। इसकी एक मीटिंग, एक कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की कमेटी होती है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। ये फाइनल इसको अप्रूव देती है, तब जाके कोई भी पर्सन उस पद पर अपॉइंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। आज की डेट में कौन है बताओ, टीवी सोमनाथन जी है। टीवी सोमनाथन जी क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी। इंडिया का सबसे आईएएस का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, सपना होता है आईएएस का कैबिनेट सेक्रेटरी बनना। ये क्या करेगी, गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी नाम, ठीक है। अब फाइनल पे अप्रूवल कौन देगा, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसके हेड कौन करते हैं, जिसको करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, गेट्स फाइनल अप्रूवल। जब ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूवल दे देगी, तब वो आदमी उस पर अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। अब दोस्तों टोटल 4 डीजी होते हैं, तो मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूँ। सबसे जो 4 है वो पहला है वो टी रविशंकर जी। आज की डेट में क्या है, एक तो जो डीजी है वो टी रविशंकर जी है, ठीक है। दूसरे है स्वामीनाथन जे, स्वामीनाथन जे, इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से कौन सा आरबीआई का डीजी नहीं है। थर्ड है पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता जी का फेमस नाम है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इनको काफी पॉपुलर है। और दोस्तों लास्ट में जो एम राजेश्वर राव थे, कौन थे, एम राजेश्वर राव। इनका कार्यकाल दोस्तों 3 साल के लिए था, 3 साल के लिए था, लेकिन बाद में इनको सिर्फ 1 साल और बढ़ाया, फिर इनको 1 साल बढ़ाया, तो ऐसे इनको 5 साल हो गए थे। ऐसे चलते चलते क्या 5 साल हो गए थे। फाइनली गवर्नमेंट ने इनकी जगह किसको अपॉइंट किया, एससी मुर्मू को। तो एससी मुर्मू किसके स्थान पर आया, एम राजेश्वर राव के स्थान पर आए, जिनका कार्यकाल 5 साल का रहा। दोस्तों ये एससी मुर्मू जी का कार्यकाल शुरुआत में अभी गवर्नमेंट ने 3 साल का डिसाइड किया है, बाद में गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको बढ़ा सकती है। ये एससी मुर्मू जी दोस्तों इसके पहले आरबीआई में जॉब करते थे, तो इलेक्शन नहीं है, ये आरबीआई के इंसाइड में बताया 2 लोग होते हैं, उसी में से एक है। ये पहले आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट पर थे। डिप्टी गवर्नर के नीचे दोस्तों पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट थे, अब फाइनली इनको क्या किया गया, डीजी बनाया गया। तो आज की न्यूज इतनी थी, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।